हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और सबसे खास बात आज के बाजार में क्या रही कि बाजार ऊपरी लेवल्स पर खुले तो सही, जैसा हमने भी उम्मीद की थी कि बाजार एक बार पुल बैक की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी उसमें एक बात बोली थी कि सेल ऑन राइज मार्केट है, 18,200 18,300 तक बाजार जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वहाँ पर सेलिंग प्रेशर फेस करनी पड़ेगी। और ऐसा आज हुआ भी। बाजार ओपन हुए 18,140 पर और उसके बाद जो है बहुत अच्छी तेज़ी जो है खींचने की कोशिश जो है बुल्स ने की और 18,210 तक बाजार को लेके जाते रहे। लेकिन उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में आज फिर वीकनेस रही और जिसकी बदौलत आज एक फ्लैट क्लोजिंग हमें जो है देखने के लिए मिली निफ्टी के फ्रंट पे। और निफ्टी के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि किस तरीके का पैटर्न जो है यहाँ पर बन रहा है, वो एक विशेष चर्चा जो है रहने वाली है कि जिस तरीके से बाजार के अंदर एक निफ्टी में वीकनेस थी, उसके बाद एक पुल बैक आपको देखा जा चुका है। अब ये पुल बैक की सस्टेनेबिलिटी पर प्राइस एक्शन कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो प्राइस एक्शन है वो ये बता रहा है कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सांस लेना है। तो ये दौर कंसोलिडेशन का आगे चल के रह सकता है। और अगर हम इस बात को गौर फरमाएं कि जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम के साथ जो है ऊपर जब सेलिंग होती है तो वॉल्यूम से एकदम बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल पर अभी भी एक अच्छी सप्लाई जो है आती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा, सीधी सी बात है, बुल्स ने पहले इतनी तेज़ी की जो लोगों ने एंटीसिपेट नहीं की थी। अब वो सब जो भी शॉर्ट्स थे वो जब ऊपर से माल को बेच रहे हैं तो जनरली अभी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और इतने शॉर्ट्स बने थे, अगर 6 7 8 महीने के शॉर्ट्स थे वो अब जब बुल्स अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं या अब वो बेयर्स बन रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका माल शॉर्ट कवरिंग की भेंट चढ़ता हुआ जा रहा है। तो जिसकी बदौलत जो है कुल मिलाकर स्मार्ट प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं और फिर भी जो है ट्रेडर्स की जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो कवर होने के लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार अभी आपको एक रेंज में काम करता हुआ नजर आएगा। कोई भी बुल सेंटीमेंट देखिएगा रिजल्ट के बेस पर आता है और रिजल्ट ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड हैं। तो अब बाजार जनवरी के अंदर जब रिजल्ट आएंगे और साथ साथ इन्फ्लेशन के डेटा किस तरीके से रहने वाले हैं आगे चल के, तो इन्फ्लेशन के डेटा जो है अभी देखिएगा आज 5 मंथ के हाई पर आ गए और जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस जो है साथ साथ पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं उनकी तेज़ी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रही। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स 95 के ऊपर चल रहा है तो वो भी एक जो है प्रेशर पॉइंट है। लेकिन ब्रेंट क्रूड के प्राइस जो है सॉफ्ट हुए हैं पिछले 2 3 दिनों के अंदर, तो वहाँ से आपको जो है थोड़ा सा कंफर्ट है। आईटीसी, नेस्ले, टीसीएस, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा आज की तेज़ी के सितारे थे। और जो दिग्गज हैं रिलायंस, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआई, टाटा स्टील की कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बहुत ही निराशाजनक थी क्योंकि बाजार जिस तरीके से ओपन हुआ था उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद एडवांस डिक्लाइन रेशो आज इतनी कमज़ोर ना हो, लेकिन एडवांस डिक्लाइन शाम होते होते 1255 शेयर्स जो है माइनस में चले गए, एक वीकनेस का संकेत दे रहे। पावर ग्रिड, सिप्ला, आईटीसी, ओएनजीसी, यूपीएल, नेस्ले, ब्रिटेनिया, एशियन पेंट, डिवीज लैब, कोटक महिंद्रा बैंक ये तेजी के सितारे थे। कोल इंडिया देखिएगा 4.31% की कमजोरी के साथ, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, यानी कि बड़े प्लेयर्स जो मेटल्स और कमोडिटीज़ के अंदर जो रनअप हुआ था वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री सीमेंट के अंदर भी कमजोरी थी, आइसर मोटर में कमजोरी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% की कमजोरी थी, एसबीआई भी करीबन 1% की कमजोरी थी। रिजल्ट के बाद देखिएगा एसबीआई वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जहाँ पर बुल्स ने एक अच्छी पोजीशंस बनाई हुई थी और जहाँ पर आप ये समझ सकते थे कि ये शेयर प्राइस नहीं गिरेंगे, वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग जो है देखी जा रही है। बाजार में अभी भी मुझे लगता है कि एक ऊपर का जो है रास्ता जो है बनता है, लेकिन वो केवल और केवल बड़े प्लेयर्स बाजार को ऊपर इसलिए लेके जाएंगे कि वहाँ पर अपना माल ऑफलोड किया जा सके। तो जनरली ऊपरी लेवल्स पर बाजार ऑफलोड हो रहे हैं। हो सकता है कि 18,300 तक बाजार एक बार जाए, लेकिन वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो है लगातार प्रेशर में बने हुए हैं और बैंक निफ्टी आज भी हालांकि फ्लैट क्लोजिंग हुई, लेकिन आज जो 39117 और मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 39,000 एक रेजिस्टेंस होगी और 39,000 अगर क्रॉस भी होती है तो 39,300 के ऊपर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए आएगी। तो जो मेरा ऊपरी लेवल है वो 39,300 जो है अभी भी जो है कारगर है, वहाँ पर एक सेलिंग जो है देखी जा सकती है और एक सेलिंग प्रेशर जो है साफ साफ जो है निफ्टी बैंक स्टॉक्स में
और इन प्राइस पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी यहाँ से भी अभी 500-700 पॉइंट और क्रैक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 38,300 एक बेसिक सपोर्ट है जहाँ से बाजार पीछे भी बाउंस करता हुआ नजर आया। और अब देखिएगा इस रेंज के निचले वाले कॉलम जो है 38,300 की तरफ जो है बाजार एक बार बेस बनाएगा। हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आपको नीचे के रास्ते भी मिले और फिर वहाँ से एक नई जो रेंज हमने ये बनाई है 39,300 और 38,300 39,300 इसके बीच में कहीं पर कंसोलिडेट करे तो आज थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है 38,700। तो कल भी हमें लगता है कि ये 38,500 600 700 और शायद इस हफ्ते की जो ऑप्शंस के ट्रेड है वो बाजार के अंदर 38,300 और 39,300 की जो रेंज है इसी के बीच में जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं कहीं ना कहीं शायद बाजार सेटल करेंगे। इस वीक के लिए भी हमें ऐसा ही लगता है। हालांकि एक बात आपने ध्यान रखनी है कि 38,300 किसी भी कारण से ब्रेक होता है तो आप 37,500 तक की भी कमजोरी देख सकते हैं। तो 38,300 जो है एक मेजर लेवल्स है जिसको सभी ट्रेडर्स को जो है वॉच करना चाहिए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 39,300। और कोटक महिंद्रा बैंक ने आज जो देखिएगा बैंक निफ्टी को संभाला। HDFC बैंक भी जो है थोड़ा सा अच्छा रहा, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक। और हमारे लिए फेवरेबल ये रहा क्योंकि जो हमारी पोजीशंस हैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स और HDFC बैंक में लो तो वो अब जो है हमारे फेवर में और थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि एक बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके थे और फिर जब HDFC बैंक में प्राइस ऊपर आए थे तो हमने HDFC बैंक को बेचने की बजाय बैंक निफ्टी को दोबारा से शॉर्ट कर दिया था। तो कुल मिलाकर HDFC बैंक आज प्लस था और जो हमारी शॉर्ट पोजीशन थी वो माइनस में थी, लेकिन अभी भी हमने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं की है। और एक समय हालांकि काफ़ी अच्छे चांसेस थे कि, लेकिन उस समय पर बैंक निफ्टी की शॉर्ट्स पोजीशन हमें लॉस हो रहा था और HDFC बैंक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन कुल मिला के डिसाइड ये किया गया कि अभी जो है इस पोजीशन को और कैरी करते हैं। तो जो हालांकि अभी पोजीशंस प्रॉफिट में है क्योंकि हम पहले इस ट्रेड को ले चुके हैं और पुराने ट्रेड्स के, तो लेकिन अभी हमें लगता है कि इसमें भी और भी मौके जो हैं बन सकते हैं और HDFC बैंक शायद 1 या 2 दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव करे और उस समय पर बैंक निफ्टी माइनस करे तो उस समय हम अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करने का प्लान करेंगे। तो हालांकि आज भी फेवरेबल सिचुएशन थी हमारे लिए क्योंकि HDFC बैंक प्लस में था और बैंक निफ्टी जो है फ्लैट टू नेगेटिव काम कर रहा था। ICICI बैंक देखिएगा रिजल्ट में 10% की तेजी हुई थी। रिजल्ट दिखाकर कि भाई साहब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, 10% की तेजी हुई थी और जिस दिन से वो 10% की तेजी हुई भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि तेजी करने वालों ने अपना सारा माल जो है FNO के अंदर सेल कर दिया और अब वो धीरे धीरे माल यहाँ पर कैश मार्केट में से जो है छोड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने भी ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट्स की बदौलत माल खरीदा था वो सब अब शायद ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली जो है और भी बैंकिंग शेयर्स में सिमिलर स्टोरी है। सिमिलरली SBI में भी लोग अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में बहुत सारा बिल्डअप किया हुआ था, उन सबको जो है माल ऑफलोड कर दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि इस महीने की एक्सपायरी में जो भी माल ऑफलोड किया है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने ऊपर की पोजीशन शॉर्ट्स बना ली थी स्पेशली SBI बैंक में, ICICI बैंक में और कुछ और भी शेयर्स के अंदर। तो क्योंकि उसमें इंडसइंड बैंक भी है, फिर इंडसइंड बैंक की बाद में भी न्यूज़ आ गई, लेकिन वो प्राइस करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि SBI और ICICI बैंक में प्रेशर इसलिए ज़्यादा बन रहा है कि जो मंदी के जो सौदे थे वो रिजल्ट की एंटिसिपेशन से पहले जो बिल्डअप हुआ था उस बिल्डअप के अंदर जो लोगों ने तेज़ी खेली, उसी समय पर बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने कैश मार्केट में तो तेज़ी खेल के फ्यूचर्स के अंदर अपने पोजीशन शॉर्ट्स बनाई और अब लगातार SBI और ICICI में धीरे धीरे माल छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से SBI ICICI बैंक में प्रेशर देखा जा रहा है। और सिमिलरली एक्सिस बैंक के अंदर भी सिमिलर स्टोरी है। और यहाँ पर अब देखिएगा दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक की हेल्प से जो है बैंक निफ्टी को आज मैनेज करने की कोशिश की गई और SBI और ICICI बैंक वो जो अपनी पुरानी 1.5 महीने पहले जो तेज़ी रहती थी वो बनाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन शाम को जो है सेलिंग जो है आ जाती है। और सबसे खास बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आज भी जो तेज़ी हुई है उसके अंदर वॉल्यूम खास नहीं है, क्योंकि इसमें 3 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम होते थे, तो 1% तेज तो है लेकिन वॉल्यूम के अंदर। इसी तरीके से देखिए HDFC बैंक में 6.5 मिलियन का वॉल्यूम होता, तो वॉल्यूम तो था नहीं और फिर भी आप खाली प्लस में रहे। और जहाँ पर सेलिंग हुई है तो एक्सिस बैंक देखिए अपने नॉर्मल वॉल्यूम के साथ सेलिंग में हो रही है। इतना ही वॉल्यूम ICICI बैंक में लगभग 10 मिलियन का वॉल्यूम होता है, उतना ही वो वॉल्यूम के साथ सेल हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप दिग्गज बैंक में देखेंगे तो SBI के अंदर हालांकि वॉल्यूम थोड़े से ज़्यादा रहते थे तो कम वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है, बट ये साफ है कि जो सेलिंग हो रही है उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हमारे को बता रहा है कि शायद ऊपरी लेवल्स पर बैंक निफ्टी को सस्टेन करने में दिक्कत आएगी। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सेम सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी जो है
कारगर लगती है। आज और पिछले दिनों के अंदर 2 दिनों में जो है एफआईज ने बाइंग की है, आज डीआईज ने भी अच्छी बाइंग की है। इन दोनों को देख के बाजार को कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन बाजार के अंदर जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, मिस्टर इंडिया शायद वो सेलिंग कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने आज फिर शॉर्ट्स की। इसका मतलब अभी तेजी शायद एफआईज ने बनाई है, क्योंकि हेजिंग के लिए इंडेक्स को शॉर्ट्स किया जाता है। और फिर देखिएगा कैश मार्केट में के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्की सी सेलिंग की। तो इनको देख के कोई भी डिसाइसिव मूव जो है एफआईज की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। और पुट कॉल रेशो देखिएगा, निफ्टी न्यूट्रल है, बैंक निफ्टी टू द सम एक्सटेंट ओवरसोल्ड है। लेकिन ये सिचुएशन जनरली इस बार जो है कारगर नहीं हो रही है कि पुल बैक आए, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि जो बुधवार के ट्रेड है कि वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होता है या नहीं होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर अब थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो एक शॉर्ट्स की पोजीशंस अगर एग्रेसिवली बनती हैं तो उनकी शॉर्ट कवरिंग वेडनेसडे को आएगी या नहीं आएगी। तो इसके साथ साथ आज निफ्टी के अंदर एक बात जो हमें बड़ी कंफ्यूज ये करेगी कि जहाँ पर 18,000 के ऊपर बहुत अच्छा बिल्डअप बन रहा था, आज 18,000 की पुट में अनवाइंडिंग हो गई है। 18,000 की पुट में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। वहीं पर 18,200 की कॉल के अंदर 55,859 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, और 18,150 में 28,000 और 18,100 में 14,000। इसका मतलब है कि 18,120 और 18,200 के बीच में अच्छी सप्लाई आने वाली। और इसको देख के एक और चीज़ सरप्राइज कर रही है कि 18,000 की पुट में जो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट आज हटे हैं, यानी कि वो अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब ये भी है कि 18,000 का लेवल भी टूट सकता है बाजार के अंदर, क्योंकि पुट राइटर डरते हुए नजर आए, उन्होंने अपनी अनवाइंडिंग कर ली है। और अनवाइंडिंग ये बता रही है कि अगर ऊपर की कॉल रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है 18,200 पे, बहुत ज़बरदस्त कॉल रेटिंग हुई है 18,150 पे और 18,100 पे, कुल मिलाकर करीबन 80,000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट किए गए हैं कॉल साइड में, यानी कि एक रेजिस्टेंस का जो है काम कर रहे हैं। तो 18,100 रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ 18,000 की जो पुट में अनवाइंडिंग हुई है, ये जो है दर्शाती है कि 18,000 पे भी अगर थोड़ा सा प्रेशर बियर्स की तरफ से डला तो 18,000 भी क्रैक हो जाएगा। इस हफ्ते की एक्सपायरी 18,000 के नीचे तक भी जा सकती है, या अगर एक्सपायरी 18,000 के नीचे भी नहीं गया तो बाजार 18,000 के नीचे ट्रेड कर सकता है इस हफ्ते के दौरान भी। तो 18,200 मेजर रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चार्ट तो यही कहती है। बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो 39,000 पे 53,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। आज 39 का लेवल भी अचीव किया था और उसके बाद इस तरीके की कॉल रेटिंग हो गई। इसका मतलब है कि बेयर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, बेयर्स काफ़ी जो है मजबूत हैं और बुल्स काफ़ी कमज़ोर हैं। तो 39,000 एक मेजर रेजिस्टेंस हमें लगता है। और 38,000 की अगर पुट राइटिंग की बात करें तो भाई साहब पुट राइटर कहीं है ही नहीं। अगर आप 38,500 में भी देखेंगे तो 797 है, 37 में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इतना बड़ा बिल्डअप कि 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप केवल कॉल साइड में 39,000। और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड में है तो 48,000 है, 38,000 की जो है पुट के अंदर। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई साहब बाजार ना जो 38,300 की हमारी जो सपोर्ट है उसको भी कल परसों में उड़ा सकता है, हो सकता है कल भी उड़ा दे। कल उड़ाने का मतलब ये है कि 38,000 में केवल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और केवल 53,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 39,000 पर, जहाँ पे बाजार चल रहा था। इसका मतलब है कि कॉल रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। तो कल हमें वीकनेस के संकेत जो है बैंक निफ्टी में भी जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यह कि पुट राइटर नदारत हैं, पुट राइटर डरे हुए हैं कि पुट राइटिंग की और बाजार नीचे गया। और इसके अलावा 38,900 में भी यार 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए और 38,800 में भी 8,700 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मंदी करने वाले लोग एग्रेसिव हैं। पहले तो रोकने वाले की बात करता हूँ, जिन्होंने कॉल राइटिंग की है वो वास्तव में केवल रोकने वाले होते हैं, क्योंकि उनको वो मंदी नहीं कर रहे, वो न्यूट्रल खेल रहे हैं कि 38,800 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा। 3900 की कॉल राइटर का मतलब क्या है कि वो ये कहते हैं कि 39,000 के ऊपर बाजार जाए। तो यार रोकने वाले 38,800, 3900 और 39,000 पे रोकने वाले लोग लगे हुए हैं। और अगर नीचे बाजार से गिरने की रोकने वाले अगर बात करें तो 38,700 पे केवल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके अलावा कहीं पर भी भाई से सपोर्ट अगर नजर आएगी तो 38,000 पे है। तो इसका मतलब है कि 38,700 जो आज का जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगर ये क्रैक हो गया ना तो भाई साहब 38,000 पर भी इस हफ्ते में बाजार जा सकता है, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नज़र ही नहीं आ रही है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और अगर चार्ट के एंगल से बात करें तो चार्ट क्या कहते हैं, तो चार्ट के जो लेवल्स हैं
वो भी आपको यही दिखा रहे हैं कि जो 38,300 की जो सपोर्ट है वहाँ पर से बाजार जाना चाहिए एक बार, और अगर वहाँ से क्रैक होकर नीचे चला गया तो एक नई रेंज में बाजार आ जाएगा, और उस केस में आप नीचे का बेस देखेंगे तो 37,000 है। हालांकि मैं उसकी बात नहीं करूँगा, तो पहले आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करिए। 38,300 जो है एक मेजर सपोर्ट है, और 38,300 टूटती है तो फिर एक बाजार नई रेंज में चला जाएगा, और नई रेंज 37,300 से लेकर 38,300 की बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है अब मंदी के जो सौदे हैं वो एग्रेसिव हैं बाजार के अंदर, पुल बैक आते रहते हैं, और इन पुल बैक को जो है सेलिंग के रूप में जो है बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जो मंदी है वो शायद बाजार में अभी थोड़े समय और रह सकती है। और ये था आज का एनालिसिस, और इस तरीके से जो मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया वो सब डेटाबेस के ऊपर है। मेरी ऑब्जर्वेशंस जनरली जो है ऑप्शन चेन पे ज़्यादा वीक है, ऑप्शन चेन बता रही है कि बाजार में ज़्यादा वीकनेस है, हालांकि चार्ट में इतनी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है जितनी ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है। और बैंक निफ्टी में तो जिस तरीके से यार आज 18,000 के अंदर ना 18,200 में कॉल रेटिंग हुई है, 18,100 में कॉल रेटिंग हुई है, ये रोकने वाले तो ठीक है, पर चिंता बस यहाँ पर है ये जो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट आज हटे हैं ना 18,000 की पुट में से, इसका मतलब है भाई साहब 18,000 की राइट करने वाले वो तो जनरली तेजी कर रहे होते हैं, उन्होंने आज अपने घुटने टेक दिए हैं। इसका मतलब है इसका असर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। ये जो पोजिशनल ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंडिंग की है ये मुझे सबसे ज़्यादा सीवियर लग रही है। 18,000 में से 24,000 कॉन्ट्रैक्ट हटना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जबकि पूरे एनालिसिस में ध्यान रखिएगा 18,000 टूटा नहीं, बाजार में वीकनेस आई नहीं, 18,000 एक मेजर सपोर्ट जो है मुझे लगता है कल भी रहने वाली है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।